हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इंजीनियरिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आपके लिए मैं एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं जिसके बारे में हम सभी पिछले 3-4 महीने से बात कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि टर्म 1 एग्जामिनेशन नवंबर-दिसंबर के महीने में कराई गई थी और ये अप्रैल का महीना आ गया और अभी तक हम सभी का किसी का पेमेंट नहीं आया है। और जैसा कि सीबीएसई के सर्कुलर आए थे उस समय एक पेमेंट के रिलेटेड, तो यहाँ पे डिस्कस हो रहा था कि आईपीएस के थ्रू ही पेमेंट किया जाएगा, जिससे कि जिस किसी का भी पेमेंट है, चाहे वो इन्विजिलेटर हैं, ऑब्जर्वर हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं या डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, चेकर, इवेलुएटर या जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं, वो सभी आईपीएस के थ्रू ही, इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम्स के थ्रू ही दी जाएगी, सो दैट कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो अमाउंट क्रेडिट हो जाए। और बार बार इससे रिलेटेड आश्वासन भी मिल रहा था, बट कोई लेटेस्ट अपडेट न्यूज, कंफर्म न्यूज नहीं आ रहा था कि आखिर वो पेमेंट कब तक आ सकता है। तो आज ही उससे रिलेटेड एक सर्कुलर जारी की गई है सीबीएसई के द्वारा। तो आइए जानते हैं कि वो सर्कुलर है क्या। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे आपको दिखाता हूं सीबीएसई का वेबसाइट। जैसा कि आपके सामने सीबीएसई का वेबसाइट खुला हुआ दिख सकता है आपको। आप एक बार ध्यान से देख लें कि सीबीएसई का साइट आपके सामने खुला हुआ है या नहीं। ओके, तो अब आप इस साइट्स के अंदर जाके देखिए, मैंने यहाँ पे cbse.gov. खोल रखा है और यहाँ पे आप आके देखिए कि सबसे पहला एक सर्कुलर यहाँ पे दिख रहा है, सर्कुलर रिगार्डिंग आईपीएस फॉर पेमेंट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर 21/4/2022। तो आज ही के डेट ये आया है। आइए जरा सा मैं इस सर्कुलर को आपको दिखाता हूँ कि सर्कुलर में क्या जिक्र किया गया है। अगर आप इस सर्कुलर को ध्यान से देखेंगे तो 21/4/2022 के डेट में ये सर्कुलर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे बात की जा रही है आईपीएस फॉर पेमेंट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन expenditure regarding. It was informed that following payments will be released through IPS to the examination center by the board. जैसा कि बताया जा रहा है कि IPS के थ्रू ही रिलीज होगी। Expenditure incurred on conduct of the term 1 examination as per rule and the payment of all functionaries involved in the conduct of term 1. Functionaries का मतलब यहाँ पे वो सारे टीचर्स हैं, वो सारे एम्प्लॉय हैं जो इस काम में लगे हुए थे इस एग्जाम को सक्सेसफुली कंप्लीट कराने के लिए। तो सीबीएसई ने एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम डेवलप किया था और उसके बेसिस पे हम लोगों को पेमेंट मिलता भी रहा है। हमने पेमेंट रिसीव भी किया है, जैसा कि वो बोर्ड कमेटी बनी थी, रिजल्ट कमेटी का पेमेंट आप सभी को मिला होगा इसी माध्यम से। द सिस्टम इज अंडर टेस्टिंग एंड ऑडिटिंग। तो सीबीएसई कह रही है कि बोर्ड ने वो सारा सिस्टम बना लिया है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी वो टेस्टिंग और ऑडिटिंग के फेज में है और उसके लिए सीबीएसई काफी मेहनत कर रही है कि पेमेंट सिस्टम्स को ऑपरेशनल बनाया जाए और वो इंश्योर कर रही है कि 28 अप्रैल 2022 तक, बिल्कुल सही सुना आपने, 28 अप्रैल 2022 तक आपके पेमेंट को रिलीज कर दिया जाए या आईपीएस के माध्यम से आपके पेमेंट सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया जाए और आपको पेमेंट मिल जाए। Centers are required to submit the details of the individual person assigned the duty in the examination. Most of the calculation will be done by the system itself. तो मतलब यहाँ भी एक काम बड़ा आसान हो गया है कि किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको पर्सन का नाम देना है, उसके डिटेल देने हैं और उसके नंबर ऑफ ड्यूटीज बताने हैं, नंबर ऑफ डेज बताने हैं और किस तरह की ड्यूटी में वो इन्वॉल्व था आपको ये बताना है। बाकी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर खुद ही कर लेगा। Meanwhile, it is requested to that the name of the person, bank account number, IFSC code and duty details are collected so that soon the system is made operational. Claims could be submitted for payment. तो जैसे ही ये सिस्टम तैयार हो जाए तो आप इजिली इसको, मतलब आप अपने डेटा तुरंत पेमेंट को ले सकें, इसके लिए आपको कुछ होमवर्क करने की जरूरत है। ऑलरेडी आप सभी ने कर रखा होगा कि जो जितने भी पीपल इन्वॉल्व थे इस एग्जाम में, चाहे वो टीचर्स हो, ऑब्जर्वर हो, इन्विजिलेटर हो, है ना, सेंटर सुपरिटेंडेंट हो, डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट हो, क्लर्क हो, प्यून हो, जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, तो उनका नाम, उनके बैंक अकाउंट का नंबर, उनका IFSC कोड और जो ड्यूटी उनको दी गई थी उसका लिस्ट बना लीजिए। योर सजेशन इज इम्प्रूव द सिस्टम फर्दर इफ एनी आर सॉलिसिटेड ऑन मेल। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसकी मेल ID पे आप उन्हें सजेशन भी दे सकते हैं। सिमिलर सिस्टम कुड बी गेट रेडी फॉर द टर्म 2 एग्जामिनेशन एडवांस। और टर्म 2 के लिए एडवांस प्रिपरेशन हो जाएगा कि टर्म 2 में जिसकी जो ड्यूटी आएगी उसके हिसाब से उसका पेमेंट वहीं से करा दिया जाएगा। तो डॉक्टर संयम भारद्वाज के द्वारा यह सर्कुलर दिया गया है 21/4/2022 के लिए। तो काफी अच्छी खबर है आप सभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।